दोस्तों, इकबालिया बयान यानी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर इकबालिया बयान थाने में दिए जाएं, पुलिस थाने में दिए जाएं, तो कोर्ट में ये संदेह का आधार होते हैं कि हो सकता है कि ऐसे इकबालिया बयान आरोपियों की मारपीट करके पुलिस वालों द्वारा ज़बरदस्ती लिखवा लिए गए हों। लेकिन अगर ऐसे ही इकबालिया बयान, अगर ऐसे ही कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए जाएं, तो उनकी क्या वैलिडिटी होगी? दोस्तों, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है और ये जजमेंट ये कहता है कि अगर इकबालिया बयान, कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में दिए गए हैं और अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से उनकी पुष्टि नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में ये इकबालिया बयान मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि इन कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी आरोपी को सज़ा नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, ये जो लेटेस्ट जजमेंट है, जजमेंट का नाम है बर्नार्ड लिंगदोह वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। बर्नार्ड लिंगदोह वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष इकबालिया बयान दिया गया आरोपियों के द्वारा और आरोपियों के द्वारा जुर्म को स्वीकार कर लिया गया था। तो फाइनली क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने ये देखा कि जो अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो उनके इस कबूलनामे की पुष्टि नहीं कर रहे, तो इस आधार पे सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। मामला पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को रिवर्स कर देता है, तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब इसकी एनालिसिस करता है, इसकी स्टडी करता है, तो वो ये पाता है कि जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था वो बिल्कुल सही था। वो हाई कोर्ट के आदेश को रिवर्स कर देता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को वापस बहाल कर देता है, यानी कि सभी आरोपियों को बरी कर देता है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है, जहाँ पे डाउट आया वो डाउट वाले पॉइंट क्या थे? तो उसमें दो आरोपी थे, A1 और A2, और एक था मृतक, यानी कि 3 लोग थे। तो कोर्ट का कहना यह था कि भाई पहली चीज़ तो यह साबित नहीं हो रहा कि वह तीनों उसी शाम को एक साथ थे। लास्ट जो एक साथ देखे जाने की थ्योरी है वो प्रूव नहीं हो रही है। दूसरा, इसमें यह कहीं भी साबित नहीं हो रहा है A1 ने जो अपने बयान दिए थे वह 7 मार्च 2006 को दिए थे और जो A2 ने अपने बयान दिए थे वह 9 मार्च 2006 को दिए थे। लेकिन जो A2 जो है अपने बयान के नीचे जो डेट उल्लेखित करता है वह 8 मार्च 2006 उल्लेखित करता है, यानी कि डेट का कंफ्यूजन था। और दूसरा कंफ्यूजन क्या था? यहाँ पे यह कंफ्यूजन था कि A1 का कहना था कि उसने जो बयान दिए हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं, A2 का कहना था कि उसके बयान जो है खासी लैंग्वेज में दिए गए हैं। जबकि जो PW32 का जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को देखा तो पता चलता है कि दोनों के बयान जो है इंग्लिश में ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि जब मजिस्ट्रेट ने बयान लिए थे तो उसके पहले उनको ये बताया हो कि भाई आप अपने पसंद का वकील कर सकते हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजन था। तो इस चक्कर में उन्होंने जो है इकबालिया बयान दे दिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिए, जबकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को बताना था कि आप अपने पसंद का वकील कर सकते हैं, आपके इन्हीं बयानों को आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो ये